welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are all very fine. Okay, myself Khushbu Gupta welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the accounts and TC note for profit concern chapter चल रहा है हमारा. Right, we have already learned about the basics. Right, I have uploaded the 3 videos on basics, and then after the 6 problems we have already learned. Then after we are going to solve the 7th practical problem of your Maharashtra State Board HSC book. Okay, from this book we are learning. Okay, so thereafter we will learn from the many other books. पहले हम इस बुक से पढ़ेंगे, फिर हम बाकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बुक से पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम इस बुक का 7th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एनटीसी चैप्टर सेकंड चैप्टर का सॉल्व करेंगे. So before solving the problem I will first explain you on the board, explain you ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए. उसके बाद हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे. Okay, so first I will explain you. So now I will explain you the 7th practical problem before solving on the board. Okay, so here it is, you can see that 7 number problem. From the following transactions of the receipt and payment account of पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, ये हमारी फर्म का नाम है. ठीक है, परभनी में है ये फर्म. एंड द एडजस्टमेंट्स गिवन, यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है आपको. राइट, देख सकते हैं आप. और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, तो हमें ये क्या दिया गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. जिस दिन के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है उसी दिन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं. आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई, तो ये कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है ना. तो हम सबसे पहले ईयर्स का क्लासिफिकेशन कर लेंगे. अगर आपका ये करंट ईयर 19 में एंड हो रहा है, तो आपका करंट ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 18 में स्टार्ट हुआ था. राइट, 18 में स्टार्ट हुआ था ना हमारा करंट ईयर. तो हम वही देख लेते हैं एक बार. देखो, हम यहाँ पर देखेंगे हमारा करंट ईयर कब स्टार्ट हुआ था. यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है इनफ. तो करंट ईयर कब स्टार्ट हुआ था हमारा, 2018 टू 19 हमारा करंट ईयर है. राइट, उसके बाद हम ये देखेंगे हमारा लास्ट ईयर कब था, है ना. एक मिनट, हमारा लास्ट ईयर देखेंगे हम. एक मिनट, लास्ट ईयर क्या था आपका, लास्ट ईयर क्या है हमारा 17 टू 18, 2017 टू 18 हमारा लास्ट ईयर है ना. और नेक्स्ट ईयर क्या है हमारा, नेक्स्ट ईयर है हमारा 2017 टू 18. ओके, सो इस तरीके से हमने देख लिया हमारा लास्ट ईयर कौन सा था, करंट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. ओके, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले देखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हमें. राइट, हमें क्या दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैश इन एंड, उसके अंदर जो भी है वो हम लिखेंगे नहीं, किधर भी लिखेंगे नहीं. क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है. इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग था, जो पिछले साल का बैलेंस किधर लिखा नहीं जाता. राइट, इस वजह से बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर में नहीं लिखेंगे. लेकिन बैलेंस कैरी डाउन में क्या हमें दिया है, एक मिनट, बैलेंस कैरी डाउन में हमें क्या दिया है, कैश इन हैंड दिया है 830, है ना. और कैश एट बैंक दिया है 6000. तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, किधर रिकॉर्ड करेंगे, हम असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है. सब्सक्रिप्शन में हमें 2 साल के लिए दिया है. एक 18 टू 19 कौन सा ईयर है हमारा, करंट ईयर है. देखो 18 टू 19 हमने लिखा नहीं, इधर क्या है हमारा करंट ईयर है. और 19 टू 20 क्या है हमारा नेक्स्ट ईयर है ना. तो 19 टू 20 हमारा नेक्स्ट ईयर है. तो हम सिर्फ करंट ईयर वाली इनकम लिखते हैं. इनकम में 18,000 हम इनकम में लिखेंगे, है ना. और ये 410 रुपये हम किधर लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि आपको इनकम एडवांस में पहले ही मिल चुकी है. उसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताया जा रहा है, देयर आर 500 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच, है ना. आपकी फर्म में 500 मेंबर है. जो पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला जो फर्म है आपकी, उसमें 500 मेंबर है और हर एक मेंबर 50 रुपये पे कर रहा है. अगर एक मेंबर 50 रुपीज़ पे कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे, अगर एक मेंबर 50 रुपीज़ पे कर रहा है तो आपको 50 मेंबर्स कितने रुपए पे करेंगे. यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे. देखो यहाँ पर देखो, एक मेंबर 500 रुपये पे कर रहा है, तो मीन्स टोटल हमारे मेंबर्स हमें कितना रुपए पे करेंगे ये हम देखेंगे, है ना. एक मिनट, तो हम देखेंगे हमें कितना आ जाएगा आंसर में.
मिनट, तो हम देखेंगे हमारे कितने रुपए आ जाएंगे, 25,000 रुपीज़ हमें मिलेंगे। ओके, तो इस साल के ऊपर फर्स्ट नंबर का ये कौन सा ईयर है, ये करंट ईयर है ना, इस वजह से हम इधर लिखेंगे करंट ईयर, है ना, इधर लिखूंगे मैं करंट ईयर है, करंट ईयर पे और कौन सा एडजस्टमेंट है इसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है ना, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है ना इस पे, मिनट, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है। ओके, ठीक है, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है, और मतलब क्या है, आप लोगों को 18,000 रुपीज़ रिसीव हुए इस साल, जिसको हम लिखेंगे इनकम में लिखेंगे, इसको हम किधर लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे, है ना। एक मिनट, इसको हम किधर लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे। ओके, और 18,000 आप इनकम में लिखोगे, 18,000 आपको मिल गए, लेकिन हमें मिलने कितने चाहिए, 25,000 मिलने चाहिए, तो मतलब कितने मिलने बाकी हैं, 7,000 मिलने बाकी है। 25,000 आप आउटर कॉलम में दिखाना, सब्सक्रिप्शन के आउटर कॉलम में दिखाना आप 25,000 इनकम अकाउंट के, जब हम इनकम साइड बनाते हैं ना, तो इनकम साइड के क्रेडिट में हम दिखाएंगे 25,000 मिले कितने, 18,000, मतलब 7,000 मिलने बाकी हैं। 7,000 जो मिलने बाकी है उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट में आएगा, क्योंकि वो आपको मिलने बाकी है, और ये हमें नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही मिल गए, तो मतलब ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है ना। जब भी आपको इनकम एडवांस मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है, तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। ओके, एल मतलब लायबिलिटी में जाएगा। ओके, गॉट इट। देन आफ्टर हम देखेंगे आगे का, आगे हमें क्या दिया, डोनेशंस दिए, है ना, डोनेशंस देख सकते हैं आप, तो डोनेशन के लिए हमें क्या बता रहे हैं, डोनेशन के लिए हमें कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं जा रहा, इस वजह से डोनेशंस के लिए हम जब कुछ भी स्पेसिफिकली बताया ना जाए, तो डोनेशंस का किधर इफेक्ट आएगा, डोनेशंस का इफेक्ट आएगा इनकम में। डोनेशंस के लिए आप लोगों को किधर भी कुछ भी नहीं बताया, इस वजह से डोनेशन को हम किधर लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे। ओके, उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी किधर आएगा, इनकम में आएगा। इंटरेस्ट तो बार बार मिलती है, वो भी इनकम में आएगा, और टू एंट्रेंस फीस, ये किधर आएगा, इनकम, ये किधर आएगा। अभी उन्होंने क्या बताया, 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, उसमें से आधी फीस, एंट्रेंस फीस में से आधा फीस हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। आप लोगों को देखो कैपिटल फंड दिया है, कैपिटल फंड किधर लिखते हैं हम, लायबिलिटी में लिखते हैं, है ना, कैपिटल फंड को किधर लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं, और उसके अंदर जाके हमें आधा एंट्रेंस फीस ऐड करना है, और बाकी का आधा क्या करेंगे, बाकी का आधा हम इनकम में ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ, इधर यहाँ पर देखना है, एंट्रेंस फीस के ऊपर क्या है, एंट्रेंस फीस पर हमें क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, 5 नंबर का एडजस्टमेंट है हमारा इनकम पर, सही है ना। तो इनकम एंट्रेंस फीस का आधा इफेक्ट क्या आएगा, एक मिनट, इनकम में भी आएगा, और आधा इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। ओके, लायबिलिटी में जाएगा, आधा जाएगा इनकम में, आधा जाएगा लायबिलिटी में, क्लियर है। इनका लायबिलिटी में कहाँ पे जाएगा, हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, रिसिप्ट साइड का क्लियर है। अभी हम करेंगे पेमेंट साइड का, ठीक है ना, अभी हम करेंगे पेमेंट साइड का। तो पेमेंट साइड में हमें क्या दिया, सैलरीज दिया है ना, सैलरीज दिया पेमेंट साइड में हमें, तो हम यहाँ पे देखेंगे सैलरीज है, देखो सैलरीज है, सैलरीज को किधर इफेक्ट आता है, सैलरीज का इफेक्ट आता है एक्सपेंडिचर साइड में, और सैलरीज पर कोई भी एडजस्टमेंट है क्या, हाँ, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है सैलरीज पर। ओके, तो हम इस पे नंबर 2 लिख देंगे, और इसकी क्या है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक मिनट हम इधर लिख लेते हैं, तो ये देखो सैलरीज किधर जाएगा, सैलरीज का इफेक्ट किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, है ना, किधर जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, और इसके ऊपर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, नंबर 2 एडजस्टमेंट है। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किधर जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, है ना, क्योंकि इस पर भी सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, सॉरी इस पर नहीं एडजस्टमेंट, ठीक है ना, सैलरीज पर एडजस्टमेंट है। सैलरी के एडजस्टमेंट में हमें क्या बता रहे हैं कि 6,000 तो आपने पे कर दिए, लेकिन अभी भी 1,200 पे करने बाकी हैं, मतलब 1,200 का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बार बार का खर्चा है, इस वजह से वो भी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, रेंट भी हमारा बार बार का खर्चा है, उस वजह से वो भी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। इन्वेस्टमेंट किधर जाता है, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट है, वो किधर जाएगी, असेट साइड में जाएगी, है ना, राइट। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, पोस्टेज किधर जाएगा, पोस्टेज भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, है ना। उसके बाद
फिक्स्ड डिपॉजिट किधर जाएगा, असेट में जाएगा, और ये बैलेंस कैरिड भी किधर जाएगा, असेट में जाएगा। तो मतलब ए मतलब असेट एंड ई मतलब एक्सपेंडिचर। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा वो है। बिल्डिंग हमारे पास पहले से ही थी, है ना, बिल्डिंग आपके पास पहले से ही थी, और फर्नीचर आपके पास पहले से ही था, है ना। तो हम इधर लिख देंगे, एक मिनट, ये बिल्डिंग को ना क्या करना है, सबने ध्यान में रखना है कि थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, एक मिनट। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले से ही अपने पास बताया गया है। और फिर फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। और सिक्स नंबर का एडजस्टमेंट भी क्या करना है हमें, सिक्स नंबर का एडजस्टमेंट किस पर है, इन्वेस्टमेंट पर सिक्स नंबर का एडजस्टमेंट है। तो क्या है, इसके ऊपर हमें ब्याज निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक मिनट। इसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट पे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना, 5%, 5% फॉर 6 मंथ्स, हाँ 5% कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 15,000 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5% रेट से 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों का कितना आएगा, 5% से जब हम 6 महीने कैलकुलेट करेंगे, और फिर वो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट इनकम साइड में लिख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, इनकम साइड में आएगा। ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम। ये फोर्थ नंबर का, ये थर्ड फोर्थ हमें अलग से ध्यान में रखना है, क्योंकि उसका ऊपर से किधर भी लिंक नहीं है। और 7 नंबर का एडजस्टमेंट हमें ध्यान में रखना है। ओके, अंडरस्टूड। अभी मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगी, ताकि आप लोगों के अभी भी कोई डाउट होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, so I hope you understand the problem which I have explained you. So still you are having any doubt, I will solve on the board, ताकि आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है एक्सप्लेन होने के बाद भी, तो हम अभी बोर्ड पे सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के अभी भी कोई डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्या दिया, इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, ठीक है, ये एक एनटीसी है, ये एक्सरसाइज के लिए है, व्यायामशाला है, व्यायाम करता है मीन्स एक्सरसाइज फॉर्म है। तो फिर वो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, सेम हम बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 1 है, 15 18 है। अब क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट दिया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, राइट, ये फर्स्ट टाइप का प्रोग्राम है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टाइप। ओके, उसके बाद हम पहले ईयर्स का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। आपका करंट ईयर कब एंड हो रहा है, 19 को एंड हो रहा है, मींस करंट ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 18 में। तो हम हमारा करंट ईयर देखेंगे, करंट ईयर कब है हमारा, 2018 टू 19 हमारा करंट ईयर है। लास्ट ईयर मींस पिछला साल कब था, 17 टू 18, ओके। और नेक्स्ट ईयर कौन सा आपका, 19 टू 20, और अगला साल कौन सा आपका, 19 टू 20 आपका नेक्स्ट ईयर, ओके। उसके बाद हमें क्या दिया, रिसिप्ट साइड में दिया, रिसिप्ट साइड में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। हम बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम किधर भी लिखते नहीं है, ठीक है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग बैलेंस किधर भी नहीं लिखेंगे, तो वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, उसको हम किधर भी नहीं लिखते। उसके बाद आपको बताया सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल के लिए दिया है, 18 टू 19 और एक 19 टू 20। 18 टू 19 तो करंट ईयर है। जब आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अलग अलग साल के लिए दिया जाता है, तो उसमें से सिर्फ करंट ईयर वाला हम इनकम पे लिखेंगे, और उस पर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट भी है, राइट। तो हम इधर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा रिसीव हुआ आपको, 18,000 रुपए रिसीव हुए। और उसमें आपको क्या बताया, फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 15 ईच। एक फॉर्म में 500 मेंबर, इस फॉर्म में 500 मेंबर, और एक मेंबर 50 रुपए पे कर रहा है। तो 500 इंटू 500 इंटू 50 करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 आपके पास रुपए आने चाहिए, लेकिन आपके पास आए कितने अभी तक, 18,000 है। तो 25,000 आने चाहिए, तो मतलब कितने मिलने बाकी है, 7,000 मिलने बाकी है। तो हम इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। इस साल के यहाँ पे कितने मिलने बाकी है, 7,000 रुपए मिलने बाकी है, ओके। मिलने बाकी मतलब इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, असेट साइड में जाएगा। इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना आ जाएगा 7000। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है 19 to 20 मतलब अगले साल की आपको पहले ही मिल गई, तो वो किधर आएगा लायबिलिटी में आएगा। जब इनकम एडवांस मिल जाती है तो वो क्या है हमारी लायबिलिटी है। इधर लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन रेट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला कितना आएगा 410 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या है डोनेशंस। डोनेशंस के लिए हमें क्या बताया, कुछ बताया एडजस्टमेंट में, कुछ भी नहीं बताया, तो मतलब डोनेशन किधर आएगा इनकम में आएगा। इधर लिखेंगे हम बाय डोनेशंस, राइट। डोनेशंस की अमाउंट कितनी है 6000 रुपीज है ना, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट की अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में चली जाएगी। उसके बाद आपको दिया रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, आपने कुछ एंटरटेनमेंट किया, कुछ प्रोग्राम अरेंज किया जिससे आपको पैसा आया, तो वो तो बार बार का इनकम है। क्या प्रोग्राम कभी भी अरेंज करेंगे तो आपको रिसिप्ट होगा, ठीक है। इस वजह से हम लिखेंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना है रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5400 रुपीज, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया है बाय इंटरेस्ट, हमें ब्याज के नाम पर कितना पैसा मिला, कितना मिला 400 रुपए मिला ना। उसके बाद आपको एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के लिए क्या बताया हमें 5 नंबर का एडजस्टमेंट एंट्रेंस फीस पर क्या बताया 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मींस कैपिटल फंड में जाके क्या करना आपको ऐड करना है, तो कैपिटल फंड आपको दिया है ना 7 नंबर के एडजस्टमेंट में, तो वो हम इधर लिख देते कैपिटल फंड लिख देते। कितनी दी आपको 7 नंबर के एडजस्टमेंट कैपिटल फंड की अमाउंट कितनी दी है 70000 दी है। और आपको क्या बोला एंट्रेंस फीस 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मींस क्या कैपिटल फंड में ऐड करना है, कितना 50%। 50% कितना होता है आधा, तो एंट्रेंस फीस हम लिखेंगे, इधर लिखूंगी मैं बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है 6200 रुपए, माइनस करेंगे 50% कैपिटलाइज, इसमें से 50% कैपिटलाइज हो जाएगा, 50% तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो बाकी का 50% किधर दिखेगा इनकम में ही दिखेगा ना। इस वजह से हम इनकम में 50% जब मीन्स इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3100 रुपए आएगा। उसका हम 50% करेंगे तो इधर आ जाएगा 3100 रुपए। ओके, तो 3100 रुपए ये जो हमने कैपिटलाइज करने के लिए माइनस किया है तो वो इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 50% एंट्रेंस फीस। ओके, 50% एंट्रेंस फीस 3100 रुपए, इधर लिखूंगी मैं 73,100। ओके, लिख दिया, हो गया रिसिप्ट साइड का हमारा, रिसिप्ट साइड का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड में आपको क्या बताया बाय सैलरीज, सैलरीज किधर आती है एक्सपेंडिचर साइड में आती है, सैलरी पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो हियर वी विल राइट, इधर लिखेंगे हमको सैलरीज, सैलरीज की अमाउंट कितनी है 6000 है, प्लस करेंगे सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट क्या बता रही है आपको 1200 रुपए पे करने बाकी है। इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज, टोटल कितना पे करना है हमें, हमारी साल का सैलरी का खर्चा कितना 7200 रुपए, और 1200 रुपए जो आपको पे करना बाकी है, पे करना बाकी मतलब हमारी क्या है लायबिलिटी है। इधर लिखूंगी मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1200 रुपए। ओके, उसके बाद क्या आएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है 2480, वो किधर आएगा एक्सपेंडिचर में आएगा। इधर लिखेंगे हम टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2480 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस किधर आएगा एक्सपेंडिचर में आएगा 1300। इधर लिखेंगे हम टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300 रुपए, मतलब क्या है छोटे मोटे जो भी आपके खर्चे हैं। ओके, रिवेन्यू खर्चे रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी रिवेन्यू है, मतलब ऐसा खर्चा जो बार बार करना पड़ता है, तो वो हम रिवेन्यू खर्चे में डालते हैं एक्सपेंडिचर में, और एक बार का खर्चा डालते हैं हम असेट में, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किधर आएगा 1200 रुपए इधर आएगा, क्योंकि वो रिवेन्यू एक्सपेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंस जाता है एक्सपेंडिचर साइड में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है 1200 रुपए। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया रेंट दिया है 700 रुपीज। रेंट पर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं रेंट पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। रेंट की अमाउंट कितनी है आपके पास 700 रुपीज है, राइट। उसके बाद आपको ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किधर जाता है असेट साइड में जाता है ना इन्वेस्टमेंट,
और आपने दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट की क्या? 6 नंबर के एडजस्टमेंट में आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हैज सिक्योर्ड फॉर 6 मंथ्स। अभी भी 5% रेट से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करना बाकी है, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इधर लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000 है, राइट। प्लस करेंगे हम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 मंथ्स। तो 15,000 के ऊपर 5% 6 महीने के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो देखो मैं इधर कैलकुलेट करके बताती हूँ। 15,000 के ऊपर 5% 6 महीने के लिए 00 कट 375 आता है, राइट। कितना आएगा? 375। तो कितना आ गया? 15,375। ओके, ठीक है ना? ये कर देते हैं हम। और ये इंटरेस्ट किधर आएगा? इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, पे करना थोड़ा ना पड़ेगा, मिलेगा। इस वजह से उसका रेट किधर आएगा? इनकम में, मतलब इनकम में आके लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 375। ओके, 375 क्या आया? इंटरेस्ट आया। उसके बाद आपको क्या बताया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपये, वो किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। इधर लिखेंगे हमको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 800 रुपये है, क्योंकि बार बार का खर्चा है। पोस्टेज भी बार बार का खर्चा है। इसके बाद आपको दिया है तो वो भी हम इधर लिखेंगे टू पोस्टेज, राइट। पोस्टेज की अमाउंट कितनी दी है? 3,200। उसके बाद आपको दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? एसेट है। फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट में आता है, राइट। फिक्स्ड डिपॉजिट की अमाउंट कितनी है? 3,900 है। उसके बाद आपको क्या बताया? कैश इन एंड कैश एट बैंक। कैरी डाउन लिखते हैं। कैरी डाउन मींस इस का क्लोजिंग बैलेंस वो हम लिखते हैं एसेट सेट में, लेकिन ड्रॉ डाउन नहीं लिखते। कैरी डाउन लिखूंगी मैं, राइट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 830 रुपए, राइट। कैश एट बैंक कितना है? 6,000 रुपीज है। ओके, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट बाकी है तो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, लेकिन थर्ड बाकी है, फोर्थ भी बाकी है। आपको असेट दिया है, बिल्डिंग दिया है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी दिया है, राइट। तो हम इधर लिखेंगे बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग की अमाउंट? आपको 50,000 दी है ना, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बताया आपको? डेप्रिसिएशन आपको बताया है 5% रेट से। कितना आ जाता है 5% रेट से? जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपये आ जाएगा ना। 47,500 आ जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन किधर आ जाएगा? एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पर। डेप्रिसिएशन कितना है? 2,500, राइट। उसके बाद आपको क्या बताया? फर्नीचर। फर्नीचर 15,000 का हमारे पास फर्नीचर है। डेप्रिसिएशन कितना बताया? उस पर 10% बताया। तो ये डेप्रिसिएशन किधर आएगा? ओके, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या बताया? 5th नंबर का एडजस्टमेंट हमने कर लिया, जिसमें उन्होंने बताया 50% एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड कर दिया हमने एंट्रेंस फीस को, राइट। उसके बाद आपको बताया इंटरेस्ट का भी हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। और कैपिटल फंड भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, सारा एडजस्टमेंट हो चुका, ठीक है। तो एक बात सबने ध्यान में रखनी है, रिसिप्ट साइड में आपको जो भी चीजें दी जाती है वो या तो इनकम में जाएगी, अगर वो रिवेन्यू है तो इनकम में जाएगी, और वो कैपिटल नेचर की है तो वो लायबिलिटी में जाएगी। इन द सेम वे जब आपको पेमेंट साइड में दिया जाए इनकम नेचर का, सॉरी रिवेन्यू नेचर का अगर खर्चा है तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, और कैपिटल नेचर का खर्चा है जैसे कोई आपने एसेट परचेज किया वो जाएगा एसेट साइड में। ओके, हर एक चीज करनी, कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ भी चीज मिस होती है तो हमारा प्रॉब्लम करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इतना हो गया अभी हमारा। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। ओके,
अभी हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के टाइम पे इनकम साइड यहाँ का बैलेंस जाता है, यहाँ पर बैलेंस शीट में जाता है, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कम कर सरप्लस हो गया, डेफिसिट होगा, जो भी होगा वो हम बैलेंस शीट में डालते हैं। बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। अभी हम यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे तो इनकम साइड का टोटल देखेंगे कितना आता है, और टोटल कभी भी आउटर कॉलम का होता है, ओके। तो आउटर कॉलम का टोटल देखेंगे कितना आता है, ₹40,275, राइट। और इन एक्सपेंडिचर साइड का देखेंगे तो कितना आता है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आता है, 20,880, ओके। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, राइट। देखो इनकम साइड का ज्यादा है, मतलब क्या है, हमारा सरप्लस है ना, इनकम ज्यादा है और खर्चा कम, तो क्या है ये सरप्लस है, इसको बोलते हैं सरप्लस। और ये बैलेंस किधर दिखाऊंगी, जो सरप्लस है वो मैं किस साइड में दिखाऊंगी, जिस साइड में टोटल कम पड़ रहा है, किस साइड में कम दिख रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर से में कम है, इस वजह से मैं बैलेंस को दिखाऊंगी इधर, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, राइट। सो आई विल शो द सरप्लस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। सरप्लस इधर आएगा, सरप्लस कितना है 19,395, ओके। हम टोटल में कौन सा लिखेंगे, 40,275, राइट। ठीक है, अभी हमने, अब क्या करेंगे, ये जो सरप्लस है, सरप्लस क्या होता है, कैपिटल फंड में जाके ऐड होता है, राइट। ये हमने कैसे निकाला, बैलेंस करने के बाद निकाला ना, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। इधर लिखेंगे हम प्लस, सरप्लस ऐड हो जाएगा, कितना सरप्लस आया आपका 19,395, ऐड कर देंगे हम 92,495। अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कितना आता है 94,105, सेम यहाँ पर 94,105। और हमारे क्वेश्चन से ये परफेक्टली मैच होता है, आप आंसर देख सकते हो, आंसर से परफेक्टली मैच होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द 7th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को कभी तभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे तभी भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग चैप्टर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट है, सेकंड का अलग प्लेलिस्ट है, इन द सेम वे ओसीएम की भी फर्स्ट का अलग प्लेलिस्ट है, सेकंड चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट है, हर चैप्टर का हम अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। जब आप एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट हो, बेसिक्स हो या फिर प्रॉब्लम्स हो, सारे आपको सॉल्व मिलेंगे, ओके। तो इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाया, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ओके। और बच्चों तक सब्सक्राइब, बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके लॉकडाउन के टाइम पे, ओके। और घर पे रहना है, सेफ रहना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 8th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।